हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 22 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातीय जिलों के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा उड़ीसा राज्य के जो भी जनजातीय जिले हैं उनके लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी जनजातीय जिले के लोग हैं और गंभीर बीमारी से क्या है पीड़ित हैं, उनकी इलाज के लिए उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टरों के माध्यम से डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम भेजी जाएगी और इन पीड़ित जो लोग हैं उनका इलाज जो किया जाएगा वो बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। तो जो भी उड़ीसा राज्य में दूर दराज पर जनजातीय क्षेत्र हैं और वहां के लोग यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो उनका इलाज किया जाएगा एक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क रूप से। इस मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना के द्वारा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस योजना को शुरू की है। तो उड़ीसा से याद रखिएगा कि यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 302110। यहाँ 30 जो है डिस्ट्रिक्ट है, 21 लोकसभा की सीट है, 10 यहाँ राज्यसभा की सीट है और यहाँ का जो विधान मंडल है वो एक सदनी है। उड़ीसा राज्य का जो विधान मंडल है एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ 147 विधानसभा की सीटें हैं। उड़ीसा राज्य को भारत की आत्मा के रूप में भी जाना जाता है और इसे भगवान जगन्नाथ की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी एक कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक है और उड़ीसा के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट जो है सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। सतकोफिया टाइगर रिजर्व ये भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा, जो भारत की जो सबसे बड़ी झील है चिल्का झील ये कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है और रामसर साइड में शामिल होने वाला जो भारत का पहला स्थल है ये चिल्का झील ही है। 1981 में इसे रामसर साइड में शामिल किया गया था। और जो विश्व का सबसे लंबा बांध स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में ही स्थित है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है और इसकी जो टोटल लंबाई है 25.5 किलोमीटर और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इंद्रावती बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में जो राजा पारबा महोत्सव का आयोजन किया गया है ये उड़ीसा राज्य में ही किया गया है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो बाली यात्रा आयोजित की जाती है ये उड़ीसा राज्य में ही की जाती है। और नुआखाई महोत्सव ये उड़ीसा राज्य में ही बनाया जाता है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। भगवान लिंगराज का जो मंदिर स्थित है ये भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये उड़ीसा ही है। वर्ल्ड स्किल सेंटर की स्थापना की गई है ये उड़ीसा राज्य में ही की गई है। और जो भारत का जो पहला
पहला फायर पार्क की स्थापना की गई है, ये भी उड़ीसा राज्य में की गई है। और हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत ये भी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत ये भी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में सड़क सुरक्षा जो पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है रक्षक पहल की शुरुआत ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही एक की गई है। और यदि पूछा जाए कि 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर एवं राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में मुखौटा अभियान की शुरुआत ये भी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर 100% टीकाकरण करने वाला कोविड-19 के दोनों डोजों का जो भारत का पहला शहर बन गया है। यदि पूछा जाए कि 100% कोविड-19 का दोनों डोजों का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो ये भुवनेश्वर ही है। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो ये उड़ीसा का ही पहला शहर है। पूरी ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इतना उड़ीसा से याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र एवं सुलह केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारत का जो पहला मध्यस्थता केंद्र एवं सुलह केंद्र की स्थापना की गई है, ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में की गई है। और इसका उद्घाटन जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं मुख्य NV रमना एवं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी के द्वारा किया गया है। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना या उद्घाटन। नेक्स्ट, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो व्यापारी से संबंधित विवाद हैं उनको निपटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। और इसके अंतर्गत जो आम लोगों के विवाद हैं उसको भी सुलझाया जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई है। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद है। हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था। और बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन ये हैदराबाद में ही किया गया है। तेलंगाना का जो DLR नंबर है वो 33-17-07 है। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट, 17 लोकसभा की सीटें और 7 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ का जो विधान मंडल है वो 2 सदनी है। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधानसभा की सीटें यहाँ 119 है और 46 विधान परिषद की सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में बोनालू महोत्सव और बाथुकम्मा महोत्सव ये तेलंगाना में ही बनाया गया है। और हाल ही में दलित बंधु योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर की स्थापना की गई है, ये तेलंगाना में ही की गई है। काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर बनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क तेलंगाना में ही स्थित है। और जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में ही स्थित है। इतना याद रखिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार रावत जी को। अब ये पहले जो थे विक्रम मिश्री चीन में भारत के
राजदूत थे। अब विक्रम मिश्री की जगह प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार रावत 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में यह नीदरलैंड में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। प्रदीप कुमार रावत अब यह चीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्यरत होंगे। चीन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग और रेन मिनवी यहाँ करेंसी चलती है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जी जिनपिंग। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत और चीन की सीमा मैकमोहन लाइन के नाम से जानी जाती है। और भारत और चीन की सीमा कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है? तो ये 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है। भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। हाल ही में दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत किस देश ने की है? तो चीन ने ही की है। चीनी मीडिया के अनुसार इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। और हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस को प्रतिबंधित कर दिया है? तो चीन ने ही प्रतिबंधित किया है। और जो जुरोंग रोवर है ये चीन का पहला मार्स रोवर है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स को बैन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये चीन ही है। इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अपने टेस्ट कैरियर में 100 बार नॉट आउट होने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं वो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। 100 बार नॉट आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और यह इंग्लैंड के एक तेज गेंदबाज हैं। इन्होंने यह उपलब्धि 167 टेस्ट मैचों में हासिल की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 634 विकेट लेने वाले टेस्ट मैचों में दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं इंग्लैंड के ही जेम्स एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसने 100% कोविड-19 का टीकाकरण का जो लक्ष्य था उसको पूरी तरह से हासिल कर लिया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि पूछा जाए कि 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। और यदि पूछा जाए कि 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ये भी याद रखिएगा। तो यदि पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पहला राज्य पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश, पहला शहर पूछा जाए तो भुवनेश्वर। अब अंडमान निकोबार पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और जो भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। फेडरल पीक नेशनल पार्क ये भी यही स्थित है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क जो स्थित है, ये कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और हाल ही में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की माउंट हैरियट एक पीक थी, इसका नाम बदल करके मणिपुर कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। और यहाँ के राफ द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। और यहाँ के हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया गया था। और यहाँ के नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया था। बढ़ते हैं अगले
क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में पीवी सिंधु जी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु जी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसमें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप बनने वाली एकमात्र भारतीय हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दो बार लगातार ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ये पीवी सिंधु जी हैं। अब इन्हें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलीट कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 1934 में इसकी स्थापना की गई थी। 194 इसके मेंबर एक कंट्री हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा, पॉल एरिक जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हाल ही में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था वो स्पेन में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट नाम याद रखिएगा कि श्रीकांत कितांबी जी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के पहले पुरुष बन गए हैं। और हाल ही में इसी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कृष्ण बलराम रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के द्वारा जो कृष्ण बलराम रथ यात्रा निकाली जाती है पंजाब में, उसको अब राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। यह रथ यात्रा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए 2 साल के बाद निकाली जा रही है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। पंजाब का जो DLR नंबर है वो है 231307। 23 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है और 13 जो है लोकसभा की सीटें और 7 जो है यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। 117 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं। यहाँ की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। हाल ही में मेरा काम मेरा नाम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने ही की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत ये भी पंजाब राज्य सरकार ने शुरू की है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए जिले बनाए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में नागालैंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं और यह की राज्य कैबिनेट नागालैंड राज्य कैबिनेट ने 3 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है, वह मंजूरी दे दी है। पहले यहाँ 12 जिले थे लेकिन अब इन 3 जिलों के निर्माण होने से अब यहाँ नागालैंड में कितने जिले हो गए हैं? 15 नए जिले हो गए हैं। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। कोहिमा यहाँ की राजधानी है। हार्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में ही आयोजित किया जाता है। और एक नाम याद रखिएगा, नुक्लुफोम बिटली अवार्ड प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय हैं जो कि नागालैंड राज्य से ही बिलोंग करते हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का किताब किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन की एक टेनिस खिलाड़ी जो है महिला खिलाड़ी है वो है एम्मा रदुकानु। हाल ही में इन्होंने ही BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का किताब जीता है। यह एक ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा, एम्मा रदुकानु USA ओपन 2021 का किताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला भी हैं एम्मा रदुकानु, जिन्हें हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।